जय हिंद दोस्तों, बिना धारणी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, 10 साल 20 साल पहले के क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रतिध्वनि यानी कि इको, जो गूंजता है, आवाज जो में हम लोगों का गूंजता है, प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर या 16.7 मीटर लगभग में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारा किस ताप पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस। -39 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल की बात किया जाए तो ये किस ताप पर जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे देखते हैं। ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से। चालन विधि से। चलिए आगे देखते हैं। द्रवों एवं गैसों से ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि के द्वारा। संवहन विधि के द्वारा। ठीक है, देखते हैं। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? संवहन विधि के द्वारा। संवहन विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा विकिरण उत्पन्न करता है? गामा किरणें। गामा किरणें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे देखते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन यानी कि स्विंग होना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली प्रमेय यानी बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, आगे देखिए। बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है? तो ये बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक और चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट देखने में सहायता मिलती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए इसको। बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। आगे देखिए। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये देखिए आगे। एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी के सतह के ऊपर तैर रहा है। क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगेगा? पानी का तल अपवर्तित रहेगा। पानी का तल अपवर्तित रहेगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा धुंधला है लेकिन पढ़ेंगे, मैनेज कीजिएगा आप लोग। फोटोग्राफी कैमरा की अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो। ठीक है, आगे बढ़िए। अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों की अभिलेखन पर आधारित है। ठीक है, चलिए। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। उस ग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम में उदय होता है। ये हो जाएगा शुक्र। हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व के समान कौन सा ग्रह है? शुक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्र। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है?
क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो पाए, तंतु वाष्पन न हो पाए। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा जिस तारामंडल में है उसका नाम क्या है? अर्सा माइनर। क्या है? अर्सा माइनर। हमारा सूर्य कैसा तारा है? एक माध्यम आकारी तारा, एक माध्यम आकारी तारा है। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा हो जाएगा? सोनार। क्या हो जाएगा? सोनार। रेल पटरियों के नीचे दौड़े, सॉरी ठीक है, आगे देखते हैं फिर से। रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे यानी कि स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं? रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके। ठीक है, घटा सके, यहाँ सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? सौर सेल। क्या है? सौर सेल। वर्ष 1910 और 1986, तो कितना हो गया? 1976, यानी कि 76 साल हो गया। वैसे भी हेली धूमकेतु तारा 76 साल पे दिखाई देता है, तो उसी तरह से इस तरह ईस्वी दे दिया गया है कन्फ्यूजन के लिए, तो ध्यान दीजिएगा। वर्ष 1910 से और 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम क्या है? हेली धूमकेतु। चलिए आगे देखते हैं। सूर्य के अलावा हमारी आँख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं। जिस मंदाकिनी यानी गैलेक्सी में सौर मंडल है उसका नाम क्या है? आकाश गंगा यानी मिल्की वे। मिल्की वे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। ये 1 मिनट बस। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या है? 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष। आगे देखते हैं। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि से होता है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? तो टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। एक पावन सॉकेट पर, एक पावर होना चाहिए, एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया जाता क्योंकि अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। ठीक है। चलिए, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करना। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? फेदोमीटर। वस्तुओं की त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशन प्रतिबिंबों के अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है? होलोग्राफी। होलोग्राफी। विद्युत परिपथ में संधारित्र कंडेंसर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? उच्च आवृत्ति। ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु में। आगे बढ़िए। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर अनेक रंग दिखाई पड़ने का कारण क्या है? प्रकाश के व्यतिकरण। सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। कार के मिस हो जाता, ध्यान दीजिएगा, क्षमा चाहते हैं। कार के हेड लैंप होना है, लैंप में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? परवलयिक यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है। चलिए आगे देखिए। दंत चिकित्सा में
किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तारों के टिमटिमाना किस कारण से होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? कोरोना यानी कि क्रीट, कोरोना यानी कि क्रीट। रेडार का प्रयोग क्या है? वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और स्थिति निर्धारण करने हेतु। थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने का कारण क्या है? दोहरी दीवारों की भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच निर्वात होना। रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष यानी फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है? जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रभाव के सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके। आइए आगे देखते हैं। सर्वोच्च, सर्वोच्च क्या है? ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब सूर्य से अधिकतम दूरी हो उसे ही सूर्योच्च कहते हैं। ठीक है। चलिए, भूमि उच्च क्या है? भूमि उच्च क्या है? चंद्रमा पर चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च कहते हैं। चलिए, एक डिफिनेशन ही है। ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी इलेक्ट्रॉन फेलोग्राफ किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। यानी कि ईईजी शॉर्ट में जानिए, ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। ठीक है। चलिए, अधिकतर ईईजी ईसीजी के बारे में पूछता है। ठीक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिव धर्मिता। ठीक है। आगे देखिए, कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति तीव्रता का। खाद्य पदार्थ को किस इकाई में मापा जाता है? तो कैलोरी में। किस में मापा जाता है? कैलोरी में। चलिए आगे देखते हैं फटाफट। जल में तैरना न्यूटन की सॉरी यार, ध्यान से। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। कौन सा हो जाएगा? तृतीय नियम। सॉरी, आगे देखते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है, जड़त्व का नियम। शरीर का वजन कहाँ सबसे ज्यादा होता है? ध्रुवों पर। कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। आगे देखिए, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्यों? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए, यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होगा? अंडा पानी पर तैरता रहेगा। ठीक है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल डूब जाती है। क्यों? बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी। चलिए आगे देखते हैं। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है। क्यों? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है। क्यों? निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है। यह
किस सिद्धांत पर कार्य करता है या किस कारण से होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण, अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे देखते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। ये देखते हैं आगे, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए ये आगे देखिए, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगा? पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। चलिए आगे देखिए, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही है? त्वरण के साथ नीचे जा रही है, त्वरण के साथ नीचे। ये देखिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगुना। ठीक है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? 310 के। 310 के। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा फिर बढ़ेगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका गलनांक घट जाएगा। पूर्ण विकिरण उतापमापी यानी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के सिद्धांत पर। स्टीफन के सिद्धांत पर। सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी के द्वारा। जल को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अव्यवस्थित रहेगी, रहेगा या रहेगी। ठीक है, एक धातु की ठोस गेंद के कोटर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाए तो कोटर की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। अवरक्त किरण। निम्न तापी परिरक्षण किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस। तो ये थे साइंस के महत्वपूर्ण लगभग 70 प्रश्न थे कुछ ही समय में। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।